अरे दोस्तों, दिनेश इस साइड से। आज हम सुनेंगे ऐसी कहानियां जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, भूतिया कहानियां। हल्की सी हंसी, लेकिन डरने का नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो तैयार हो जाइए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली हैं डरावनी कहानियां। ये कहानी है रिया की। रिया एकदम सिंपल लड़की, दिल्ली में रहती थी। एक रात को रिया लेटे हुए थी। अचानक उसकी नींद खुली तो उसे अपने बिस्तर के पास एक साया दिखाई दिया। साया एकदम धुंधला सा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया डर गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई। जब उसने आंखें खोली तो साया गायब था। अगली रात भी उसे वही साया दिखाई दिया। इस बार साया और भी पास था। रिया एक पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक बुरी आत्मा लगी हुई है। उन्होंने रिया को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। रिया ने ताबीज पहन लिया और उसके बाद से उसे वो साया कभी दिखाई नहीं दिया। ये कहानी है एक परिवार की जो मुंबई में एक पुराने घर में रहने आए थे। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। रात को उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। धीरे धीरे ये आवाजें तेज होती गईं। एक रात तो हद ही हो गई। उन्हें अपने ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। परिवार वाले बहुत डर गए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आकर पूजा पाठ किया और उन्हें एक कवच दिया। तांत्रिक ने कहा कि इस कवच को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो। उसके बाद से उन्हें कभी भी कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दी। ये कहानी है राज की। राज को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। वापसी में उन्हें रात हो गई। राज ने सोचा कि वो शॉर्टकट ले लेता है। शॉर्टकट एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में अंधेरा बहुत था। अचानक राज की गाड़ी बंद हो गई। राज ने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो उसे एक आकृति दिखाई दी। आकृति एक आदमी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। राज की हालत खराब हो गई। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राज ने सोचा कि अब मुझे यहां से भागना चाहिए। वो भागने लगा, लेकिन वो आकृति भी उसके पीछे पीछे आने लगी। राज जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी तक पहुंचा और वहां से भाग गया। ये कहानी है छोटी सी बच्ची अंजलि की। अंजलि एक दिन अपने घर के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक बच्चे की थी जो उसे बुला रहा था। अंजलि ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा, कौन है वहां? आवाज आई, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। तुम मुझे देख नहीं सकती क्योंकि मैं अदृश्य हूं। अंजलि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने उस अदृश्य दोस्त से बात करना शुरू कर दिया। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जो शहर से दूर जंगल के बीच में थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। कहते हैं कि इस हवेली में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और वापस नहीं लौटा। रानी उसका इंतजार करते करते मर गई। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। एक बार कुछ लोग इस हवेली में गए। उन्होंने सुना कि रात को यहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो डर के मारे चीखने लगे और वहां से भाग गए। तो दोस्तों, ये थीं कुछ रूह कंपा देने वाली कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये सुनकर मजा आया होगा। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
हल्की सी हंसी